नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जो जीडीएस की भर्ती निकालता है उसका रजिस्ट्रेशन फाइनली होने लगा है, ठीक है। और मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। स्टेप वाइज एक एक स्टेप आपको देखना है, ठीक है। कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई भी चूक नहीं करनी है। अगर आपकी एक गलती हुई तो एक गलती आपका पछतावा करवा सकती है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट नहीं करना है। अगर रजिस्ट्रेशन डुप्लीकेट हो गया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, एक एक स्टेप देखें कि किस तरीके से मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं, और रजिस्ट्रेशन का एक एक स्टेप फॉलो करें ताकि कोई भी गलती ना हो सके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पे आएंगे और वहां इंडिया पोस्ट gds online.gov.in पर सर्च करेंगे, ठीक। इसको ओपन करेंगे, इस तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ आप आएंगे तो ये जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट का वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए लिख के आ रहा है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। कितनी पोस्टें हैं? 21,413 पोस्ट आई इस बार। और एप्लीकेशन की डेट क्या है कि 10 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। 3 मार्च 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब क्या है, आप सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अगर नोटिफिकेशन पढ़नी है तो यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और आपको डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन दिख जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन दिख जाएगी, 7 फरवरी 2025 की है, ठीक। और इसमें भी डेट दी हुई है कि 10 फरवरी 3 से 3 मार्च तक होगा, और एडिट और करेक्शन विंडो दिया हुआ है कि 6 मार्च से 8 मार्च तक होगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी सर्विस कंडीशन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा अपने खुद के एक्सपीरियंस की क्या सर्विस कंडीशन है, किस तरीके से काम होता है, क्या क्या काम होता है, ठीक है। ताकि आप लोग अवेयर रहें कि कौन सा काम होता है, कौन सा नहीं होता है, उससे अवेयर रहेंगे। बाकी मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन का बात बता रहा हूँ किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करके बता रहे हैं आपको। आप रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, ठीक है। नोटिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे फर्स्ट। उसके बाद देखिए यहाँ आया है वैलिडेट योर डिटेल्स। तो आइए हम पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बताते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब हमारी ओटीपी आ चुकी है, अब हम उसको डालेंगे, ठीक है, और वैलिडेट करेंगे। तो हम पहले ओटीपी डाल लेते हैं, फिर वैलिडेट करते हैं। तो हमने अपनी ओटीपी डाल ली है, अब हम इसको सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए लोड हो रहा है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ लिख के आ रहा है मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली। अब सबमिट ओटीपी, हम ईमेल आईडी अपनी ईमेल आईडी वाली अपनी ओटीपी सबमिट कर देते हैं। अब ईमेल भी वैलिडेट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डिटेल्स भरेंगे अपनी, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल्स फिल करेंगे। अब इसमें एप्लीकेंट्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। एप्लीकेंट्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल, अगर सर्टिफिकेट, ठीक, जो आपका नाम है, ठीक है। आपका नाम जैसे रोहन है तो आपको यहाँ रोहन ही फिल करना है आपकी मार्कशीट पे, फिर ठीक है। उसके बाद क्या है, फादर्स नेम मदर्स नेम एज पर सेकेंडरी स्कूल। या तो आप अपने पिताजी का नाम लिखिए या तो अपनी माता जी का नाम लिखिए, दोनों में से एक लिखना है। फादर्स नेम या तो मदर्स नेम, ठीक है। अब मदर्स नेम फादर्स नेम में एक लिख लीजिए। किसी के पिताजी का नाम है क्या, तोमर। पिताजी का नाम है तोमर, तो यहाँ तोमर डाल दिया उसने, ठीक है। उनकी मार्कशीट में जो नाम था वही तोमर डाल दिया। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। अब आपकी जन्मतिथि क्या है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिर्फ 2007 तक ही दिखा रहा है, क्योंकि जो 18 साल से नीचे लोग होंगे वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ सिर्फ 2007 तक दिखा रहा है। अब 2007 में अगर किसी का बर्थ डेट है 2000, ठीक है, 1 जनवरी 2000, ठीक, 1 जनवरी 2000 अगर उसकी मार्कशीट पे है तो जो उसकी मार्कशीट पे होगा वही आपको लिखना है, ठीक है। जो मार्कशीट पे होगा वही आपको लिखनी है, मार्कशीट के अलावा वाली नहीं लिखनी है, ठीक। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी आप जेंडर है आपका, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। मेल सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। आप कोई अगर ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर रहा है तो इस तरीके से ट्रांसजेंडर भी आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद तो मेल में ही रहेगा। फिर अगर ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर रहे हो तो इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर
ठीक है, आप क्या हैं, ट्रांस वुमेन है या ट्रांस मैन है, ठीक। अगर आप मेल हैं तो छोड़ दिए, कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद कम्युनिटी, आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप अनरिजर्व से हैं या अनरिजर्व EWS से हैं, OBC हैं, SC हैं या ST हैं। आप देखिए तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं चारों कि इसमें क्या आता है। अब अगर UR सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इसमें ये सिंपल ऐसे आता है, EWS आ गया, ठीक, OBC, SC और ST। अभी देखिए क्या है, आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है यहाँ, ठीक, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सर्टिफिकेट आपका कब मांगा जाएगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और वेरिफिकेशन होगा आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब मांगा जाएगा। फिर सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, आपने अपना सेकेंडरी स्कूल कहाँ से पास किया है, ठीक है, जो आपका हाई स्कूल है और 12th है आपने कहाँ से पास किया, ठीक है। आप जिस भी जहाँ से भी पास किए हो वो डाल दो। जैसे किसी ने उत्तर प्रदेश से पास किया है तो उत्तर प्रदेश से कर दे, ठीक। अगर सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल, अगर किसी का, ठीक है, स्कूल उत्तर प्रदेश में था तो उत्तर प्रदेश में करते हैं। अब क्लिक हेयर टू नो योर सर्कल, ठीक है, अब कौन सा स्टेट कौन से सर्कल में आता है, ठीक, तो ये आपका दे रखा है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका और केरल। कोई अगर केरल लक्षद्वीप आइलैंड से है तो केरल में उसका सर्कल है, ठीक है। और कोई वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से है तो उसका सर्कल कौन सा है, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड से तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी का तमिलनाडु है, पंजाब एंड चंडीगढ़ का पंजाब है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल है, ठीक है। महाराष्ट्र, गोवा का महाराष्ट्र है। इस तरीके से सर्कल दिए हुए हैं, ठीक। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका स्कूल कहाँ पड़ता है, उस हिसाब से आप सर्कल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, आपने सेकेंडरी स्कूल कब पास किया है, अपना 10th कब पास किया है, ठीक है। तो जिस भी ईयर में आपने अपना 10th पास किया हो वो ईयर आपको डालना है। जैसे किसी ने 2017 में पास किया है तो यहाँ 2017 डाल देगा, ठीक। उसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो आपका जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करेगा, ये नीचे और आ जाएगा आपको भरने के लिए, प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स, यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ आपको आधार नंबर डालना है अपना, ठीक है, जो भी आपका आधार नंबर है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर फिल करना है, आधार नंबर अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर वही असली अच्छे से देख लीजिएगा कि कोई भी डिजिट गलत ना हो आधार नंबर की, और सही से डालिएगा क्योंकि आधार नंबर मैच होगा बाद में। फिर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है, क्या कोई अंग पता मतलब अंगों में कोई दिक्कत है या कोई चीज़ में दिक्कत है बॉडी से, तो अगर आप हैं तो यस कर दीजिएगा। और अगर आप यस करेंगे तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा कि कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी A, B, C, कैटेगरी D एंड E किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक। और उसके बाद सब कैटेगरी, जैसे कैटेगरी A से सेलेक्ट करेंगे तो इसमें फिर सब कैटेगरी है कि कैटेगरी A में क्या है, लो विजन, आपको दिखाई कम पड़ता है। कैटेगरी B सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या है, डीफ है, मतलब कोई कम सुनाई पड़ता है या बहुत दूर से ताकत लगती है आपको सुनने में, ठीक। और फिर उसके बाद है कैटेगरी C। कैटेगरी C में क्या है कि आपका एक आर्म नहीं है या एक लेग नहीं है, या लेप्रोसिस क्योर्ड है, या डॉर्फिज्म है, या एसिड अटैक विक्टिम है। उसके बाद कैटेगरी आप चेंज करेंगे, कैटेगरी D एंड E। अब इसमें देखिए मल्टीपल डिसेबिलिटी है, लो विजन, हार्ड ऑफ हियरिंग, वन आर्म, इस तरीके से आ गई, ठीक, कैटेगरी D एंड E में। तो आपकी कोई भी अगर कैटेगरी है तो वो सिलेक्ट करिएगा, और आपको क्या सिलेक्ट में सब कैटेगरी दिक्कत है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप नो है तो सीधा नो कर दीजिएगा, आपको सिलेक्ट करने कुछ आएगा नहीं। आप लोगों को क्या है, यहाँ लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल आपको वो भी सिलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज स्टडीड में अगर आपने जो भी लैंग्वेज पढ़ी हो, असम, बंगाली, बोडो, भूटिया, ठीक है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी का, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, आपने जो जो लैंग्वेज पढ़ी हो अपनी क्लास 10th में वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपका लिमिट नहीं है, ठीक है। फिर वेदर एम्प्लॉयड और नहीं, क्या आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए, NOC है कि नहीं है, ठीक, और नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक, सीधा नो कर दीजिए। एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड का मतलब ये है सीधा कि अगर आप प्राइवेट जॉब में भी हैं, ठीक, तो वहाँ से आप NOC ले लीजिएगा। ये नहीं कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो कि हम भैया अब तक हमको कि आपको इतने दिन, इतने साल तक या इतने महीने तक काम करना ही होगा उस कंपनी में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा हो, वहाँ से आप NOC ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास NOC नहीं है तो यहाँ यस कर दीजिएगा और NOC बनवा लीजिएगा अपने वहाँ से, ठीक है, NOC ले लीजिएगा, ठीक। और आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ सीधा नो कर दीजिएगा, ठीक। और ये आपको करने के बाद फ़ोटो अपलोड करना है आपका, जिसका फॉर्मेट क्या है, 200 बाई 230 पिक्सल्स का है और 50 KB से कम होना चाहिए, और सिग्नेचर 140 बाई 60 पिक्सल होना चाहिए और 20 KB से 20 अप टू 20 KB होना चाहिए, ठीक।
मतलब 20 KB तक चलेगा, या तो 20 KB से कम हो सिग्नेचर। ये आपको भरने के बाद सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। ये जब सबमिट हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जिससे आप ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फिलिंग करेंगे आगे के लिए, ठीक। तो अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उस आपका दिक्कत का सलूशन देंगे हम, ठीक है। धन्यवाद।